दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जीएस के अंतर्गत आधुनिक इतिहास को हमने आज शामिल किया हूँ, जिसके प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है दामोदर सावरकर ने, दूसरा है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, तीसरा है सोहन सिंह ने, चौथा पीएन बापट ने। तो बताइएगा आप लोग कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर इसका पहला विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है, छांट कर आया हूँ। जरूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा अगर जुड़े रहेंगे अंत तक। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? बीपीएससी पीआर प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 23 मार्च 1931, दूसरा है 23 मार्च 1932, तीसरा है 23 मार्च 1933, चौथा है 23 मार्च 1934। तो देखिएगा, सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी डेट को 23 मार्च को ही शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे एक सवाल कैसा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? पहला इकबाल ने, दूसरा है भगत सिंह ने, तीसरा है महात्मा गांधी ने, चौथा है सुभाष चंद्र बोस ने। तो बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन हुआ। अगला है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा ए हुइम। तो बताइएगा आप लोग, अनहैप्पी इंडिया के जो पुस्तक के लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा लाला लाजपत राय हो जाएगा। बहुत बार सवाल पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला है होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा ए.ओ. ह्यूम। तो बताइएगा, होम रूल लीग मूवमेंट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। समझ में आ गया होगा। इस कौन प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट जी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। पहला है संख्यकों का विकास, दूसरा है दलितों की उन्नति, तीसरा है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, चौथा है गरीबों का उन्मूलन। तो बताइएगा, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। इसी को कहते हैं बीपीएल। अंत्योदय कार्यक्रम जो है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, इसे ही कहते हैं अंत्योदय कार्यक्रम। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तबीयत सही नहीं है मगर फिर भी प्रयास कर रहा हूँ अच्छा बोलने का। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, दूसरा है भगत सिंह को फांसी दिया जाना, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा है चौरी चौरा। तो बताइएगा ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? जलियांवाला बाग, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है के हत्याकांड के उपाधि में जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब में हुआ था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा एनी बेसेंट। बताइएगा आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि बंगाल का विभाजन वर्ष में हुआ था। 1906 में हुआ था कि 1903 में कि 1904 में कि 1905 में? बताइएगा आप लोग। जो बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और चौथा है महात्मा गांधी। तो बताइएगा आप लोग, लाल कुर्ती का संबंध जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। लाल कुर्ती का इसी को कहते हैं खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड मेयो और चौथा है लॉर्ड कर्जन। अगर पूछा जाए बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन होता है। याद रखिएगा आप लोग, बंगाल का विभाजन। अगर कहा जाए कि जो जनगणना हो किसके कार्यकाल में शुरुआत हुई तो मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत होती है। अगर पूछा जाए दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई तो आप लोग याद रखिएगा, विपन का नाम याद रखिएगा, विपन। अगर विपन की बात करेगा तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है विपन को कहा जाता है। इसी में जो है दशकीय आधार पर जो है जनगणना की शुरुआत होती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? पहला है दादा भाई नौरोजी ने की थी, दूसरा है एम.के. सेन ने किया था, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आप लोग, ईस्ट इंडिया जो संघ की स्थापना किया था वो पहला ऑप्शन का सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जी ने जो है किया था। इन्हों वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो चूंकि कह रहा है स्वतंत्र भारत के, इसलिए हम लोग किसके पास चलेंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास हम लोग चलेंगे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद अंतिम सवाल और होगा, देखना मत भूलिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। कि निम्नलिखित में किसने पाकिस्तान की गठन की मांग का विरोध किया? पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आप लोग, जो पाकिस्तान के गठन की जो मांग का जो विरोध किया था, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने जो है किया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला और अंतिम सवाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। आप लोग तैयारी को मेंटेन करते रहिएगा। जिन लोगों का सीटेट दिसंबर 2024 प्रस्तावित है वो लोग लगे रहिए। नवंबर अंतिम चरण में है और बस आपके हाथ में दिसंबर बचा हुआ है, तो तैयारियां और तेज़ी से बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये समय है कुछ करने का। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय थे। पहला ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, दूसरा है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, तीसरा है लक्ष्मीकांत झा थे और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। तो जो प्रथम इंडियन सर्विसेज में जो है प्रथम IAS ऑफिसर कहा जाए तो जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। ऐसे ही क्लास देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।